नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न एसएसटी के, जो कि पाठ 3 है कक्षा 10 का, उसमें से बनाए गए हैं। और कक्षा 10 का दोस्तों जो पहला और दूसरा पार्ट था उसमें से सारे प्रश्न मैंने बना दिए थे। जो दूसरा लेसन था उसमें से 100% तो मैंने आपको सीधे करवाए थे। उसके बाद दोस्तों 50 प्रश्नों का एक मैंने आपका टेस्ट पेपर लिया था, उसके अंदर मैंने बाकी के प्रश्न इंक्लूड कर दिए थे। तो आप ऐसा ना सोचे कि दूसरे पार्ट के प्रश्न नहीं बने हैं, दूसरे पार्ट के प्रश्न बना दिए गए हैं। आज दोस्तों जो तीसरा पार्ट है उसके प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। इसके कुछ प्रश्न और बनेंगे, वो बना देंगे बाद में। बाकी ये पेपर आप दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कितने सही कर पाए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? देखिए, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा ने की। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य ने की। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा ने की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में पंडित नेनूराम शर्मा ने की। तो कौन सा एक कथन गलत है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पंडित नेनूराम शर्मा ने नहीं की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो बाहर बिका जो महंगा बिका महंगा से मग्गाराम वेद ने की थी। बाहर बिका एकमात्र प्रजामंडल की जिसकी स्थापना बाहर हुई थी। तो ये वो ये दोस्तों, बाहर बिका तो महंगा बिका मग्गाराम वेद ने की थी 1934 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938, 1927, 1945 या 1946? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1927। ये दोस्तों आप जब पाठ या तो आपने पढ़ लिया है तो आपके बिल्कुल समझ में आ रहा है, या आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न बने हैं। तो 1927। नेक्स्ट है, बरहड़ किसान आंदोलन किस राज्य में हुआ? बूंदी, कोटा, जोधपुर या बीकानेर? बरहड़ किसान आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो जल्दी से बता दीजिए मुझे आप, बरहड़ किसान आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी में हुआ था। बरहड़ किसान आंदोलन किस राज्य में हुआ? बूंदी में हुआ था दोस्तों 1922 में। नेक्स्ट देखिए, बरहड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मग्गाराम वेद। मग्गाराम वेद दोस्तों, ये ऑप्शन थोड़े से मेरे से ठीक नहीं बने। ए ये है, ए बी सी डी। बरहड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मग्गाराम वेद। ए मग्गाराम वेद मानिए आप, बी नेनूराम शर्मा, सी किशनलाल जोशी, डी रमेश चंद्र ओझा। ऐसे मानिए दोस्तों, आप टाइप करते टाइम ए बी के लग गया। तो मग्गाराम वेद है, ये ए ऑप्शन है। पंडित नेनूराम शर्मा बी है, किशनलाल जोशी सी है, रमेश चंद्र ओझा डी है। तो बरहड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पंडित नेनूराम शर्मा ने बरहड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? तो दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? चित्तौड़गढ़ जिले से है। किस जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से है। और ये 1921 में शुरू हुआ था दोस्तों। धाकड़ जाति का संबंध भी इसी आंदोलन से है। ये बातें आप ध्यान में रखना, कुछ चीजें आगे आ जाएगी इससे संबंधित। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस किसान आंदोलन के फैसले को बोल सेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है? राजस्थान के किस किसान आंदोलन को बोल सेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या बरहड़ किसान आंदोलन? तो राजस्थान के किस किसान आंदोलन को बोल सेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन। क्या हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, रूपाजी व कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, नीमूचाणा किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, रूपाजी व कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से जो शहीद हो गए थे? बेगू किसान आंदोलन से। किससे? बेगू किसान आंदोलन।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस महिला का संबंध सीकर किसान आंदोलन से नहीं है? दोस्तों नहीं है पूछा जा रहा है। निम्न में से किस किसान आंदोलन का संबंध, सॉरी, निम्न में से किस महिला का संबंध सीकर किसान आंदोलन से नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन ए है धापी देवी, धापी दादी, बी है किशोरी देवी, सी है फूलन देवी, डी है कर्मा देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मा देवी। क्या हो जाएगा? कर्मा देवी। दोस्तों जो किशोरी देवी है, इन्होंने तो कठराथल नामक जो गांव है उससे जो विशाल महिलाओं का सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। किसने? किशोरी देवी ने। ठीक है, ये सीकर में पड़ता है दोस्तों कठराथल। और इसके अलावा दोस्तों इससे संबंध रखने वाली कुछ महिलाएं थी, दुर्गा देवी शर्मा, फुल्ला देवी, रमा देवी, उत्तमा देवी, ठीक है, और एक धापी दादी। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? 1932, 1923, 1934 या 1931? तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। कब? 1931। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई? तो इसका राइट आंसर हेराल्ड, प्रताप, ब्रह्मकालिनी या इनमें से कोई नहीं। तो किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। दोस्तों प्रताप नामक समाचार पत्र है, उस टाइम कानपुर से ये दोस्तों प्रकाशित होता था। कहां से? कानपुर से। और इसके संपादक कौन थे? संपादक यदि आपसे पूछ ले तो गणेश शंकर थे। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और दोस्तों विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका लेख छपवाने के लिए उनको चांदी की राखी भेजी थी और उन्होंने चांदी की राखी स्वीकार करके और इस जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। नेक्स्ट है, चंवरी कर व तलवार बंधाई कर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, नीमूचाना किसान आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, चंवरी कर व तलवार बंधाई कर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों चंवरी कर व तलवार बंधाई कर। देखिए, बिजोलिया ठिकाने के किस स्वामी ने तलवार बंधाई कर लगाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस स्वामी ने तलवार बंधाई कर लगाया? राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, गोविंद दास या अनूप सिंह? तो दोस्तों जो राव कृष्ण सिंह है इसने तो लगाया था चंवरी कर। चंवरी कर दोस्तों बेटी के विवाह पर 5 रुपए राजकीय कोष में जमा करवाना चंवरी कर था। ये कर लग गया था राव कृष्ण सिंह ने। और राव पृथ्वी सिंह है, इसने दोस्तों कौन सा कर लगाया था? इसने लगाया था तलवार बंधाई कर। कौन सा? तलवार बंधाई कर। तो ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ पहाड़ी पर, जिसमें 1500 लोग मारे गए थे। गोविंद गिरी वाला ही है दोस्तों। ये गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर एक सम्मेलन या सभा का आयोजन हो रहा था। वो कब हुआ था? 1916, 1913, 1917 या 1919? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1913 में हुआ था दोस्तों। और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? 1942, 1929, 1927 या 1940? तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, ध्यान रखना। और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था जिसे कांग्रेस ने क्या किया? स्वीकार कर लिया था। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था दोस्तों 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ।
नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया? 1931। देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 1929, 5 मार्च 1931, 30 दिसंबर 1929, 6 अप्रैल 1930। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पास किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो 30 दिसंबर 1929। 30 दिसंबर 1929 को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है वो पास किया। और दोस्तों पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को लेकर के महात्मा गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती जो आश्रम है वहां से 200 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तट पर दांडी नामक गांव है, वहां से दोस्तों पैदल चले थे। 6 अप्रैल 1930 को डांडी ये पहुंच करके, साबरमती आश्रम से डांडी पहुंच करके इन्होंने दोस्तों नमक कर है वो तोड़ा था, या नमक कानून है उसको तोड़ा था। ठीक है, तो 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर जाकर 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने काला कानून या ये नमक कानून है इसको तोड़ा था। तो इसका संबंध भी दोस्तों पूर्ण स्वराज्य से ही है। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 6 अप्रैल 1931, 17 अक्टूबर 1931 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और दोस्तों गांधी इरविन समझौता है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता है ये हुआ था। वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट देना है। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वे वहां से लौटे और पुनः 1932 में इन्होंने शून्य आवेग आंदोलन 1932 में पुनः आरंभ किया था। 1933 में अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता को गांधी जी ने त्याग पत्र दे दिया था। ये दोस्तों 10वीं क्लास की किताब पेज नंबर 54 पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1927, 3 फरवरी 1928, 4 मार्च 1928, 4 अप्रैल 1929। तो दोस्तों ये कब पहुंचा था साइमन कमीशन मुंबई? तो दोस्तों साइमन कमीशन है ये बना था 1927 में। कब? 1927 में, ध्यान रखना। और इसमें दोस्तों 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। कितने? 7 सदस्य, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और ये मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन वही है दोस्तों जिसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया लाहौर में। और लाहौर में दोस्तों सारडस ने लाला लाजपत राय को लाठी मार दी थी, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन चोरा चोरी की घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। उक्त आंदोलन में चोरा चोरी नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यानी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जो शुरू किया था उसको महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को स्थगित इस कारण कर दिया क्योंकि चोरा चोरी नामक स्थान पर चोरा चोरी कांड हो गया था या चोरा चोरी घटना हो गई थी। चोरा चोरी नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर जिले में स्थित है चोरा चोरी नामक स्थान। नेक्स्ट है पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1929, 10 अगस्त 1920, 10 अक्टूबर 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो पूरे देश में खिलाफत दिवस है ये कब मनाया गया? तो दोस्तों खिलाफत दिवस है ये बनाया गया था 19 अक्टूबर 1929 को। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं दोस्तों, तो जो खिलाफत आंदोलन है ये तुर्की का जो खलीफा था उससे जुड़ा हुआ ये आंदोलन था दोस्तों। भारतीय मुसलमानों ने भी खलीफा के सम्मान में ये आंदोलन चलाया था। और दोस्तों
19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया। महात्मा गांधी जी ने भी दोस्तों खिलाफत आंदोलन है उसमें अपना साथ दिया था और गांधी जी ने इस आंदोलन में शामिल होते हुए अपनी जो उपाधि थी केसरे हिंद की, वो उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चल करके दोस्तों इस आंदोलन की समाप्ति कब होती है? 10 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन की समाप्ति होती है। और जो सेब्रे की जो संधि हुई, जो सेब्रे नामक संधि है, उसका संबंध भी दोस्तों खिलाफत आंदोलन से है। सेब्रे की संधि से, जिसमें तुर्की का विभाजन करके उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो सेब्रे की संधि ध्यान में रखना खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। इसमें दोस्तों तुर्की का विभाजन कर दिया गया और उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया और खलीफा का पद है वो समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है काला कानून कब लागू हुआ? 17 मार्च 1919, 18 मार्च 1919, 19 मार्च 1919, 20 अप्रैल 1919। तो दोस्तों काला कानून यानी रोलेट एक्ट, न अपील न दलील न वकील वाला कानून, यानी बिना कुछ बताए सीधा ही जेल में डाल देने वाला कानून था काला कानून। ये दोस्तों 19 मार्च 1919 को संसद में पारित हो गया था। ठीक है, या विधानमंडल में इस बिल को पारित कर दिया गया था और ये लागू हो गया था 19 मार्च 1919। इसी के एवज में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई थी, क्योंकि जनता ने इसका विरोध किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये दोस्तों 20 प्रश्न थे। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।